हेलो एवरीवन, मैं मेयर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबियत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैंने शुरू कर दी थी लेकिन बीच में वीडियो बंद हो गई, पता नहीं कैसे, तो दोबारा से आपको बता देते हैं। तो ये जो वीडियो है ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की, 18 मार्च की वीडियो, 18 मार्च की आज के इतिहास की। इसमें हम 18 मार्च को जो जो प्राचीन मतलब इतिहास में जो जो घटनाएं हुई है पुराने समय में वो सब डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे विदेश में हुई हो। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के पहली वीडियो न्यूज जो है वो देखते हैं। पहली घटना क्या हुई थी आज के दिन अंग्रेजों के सामने ब्रिटिश विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? गोपाल सिंह गोखले जी के द्वारा। गोपाल सिंह गोखले जी के के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश विधानसभा में। क्या था प्रस्ताव था अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रावधान। ठीक है, तो अनिवार्य मतलब जरूरी और मुफ्त मतलब फ्री की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अब ये किसके लिए बात हो रही है? किसको प्रोवाइड की जाए, किसको दी जाए? ये दी जाए जो इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो इंडिया के बच्चे होंगे उनको दी जाए क्या? मुफ्त और अनिवार्य एजुकेशन। इस चीज का प्रस्ताव रखा था किसने? गोपाल सिंह गोखले जी ने ब्रिटिश विधानसभा में, ब्रिटिश विधानसभा के सामने। ठीक है, और कब रखा था? 18 मार्च 1910 को। 18 मार्च 1910 को एक प्रस्ताव रखा गया था। ये हालांकि उसके बाद अंग्रेजों ने इसको माना नहीं था, प्रस्ताव को, इसको लागू नहीं किया था, लेकिन ये प्रस्ताव जो है इनके द्वारा रखा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। देखिए उस समय पे इंडिया की जो हालत थी वो अच्छी तो थी नहीं, सबको पता। 1910 में अंग्रेज थे हमारे यहाँ पे, है ना, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, मतलब गरीबी बहुत ज्यादा थी, समझ रहे हो आप। पढ़े लिखे कुछ ही लोग हुआ करते थे, जो आने वाली जनरेशन है वो पढ़ी लिखी हो, इसी चीज के लिए चाहते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी कि ये जो है एजुकेशन उनको प्रोवाइड हो, उनको पढ़ाई, जो उनकी पढ़ाई है वो कर सके, उनकी शिक्षा उनको दी जाए, है ना। और क्योंकि उस समय पे लोगों के पास पैसा नहीं था, है ना, पैसा नहीं था, मतलब पैसा नहीं था तो लोग आना नहीं चाहते थे, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, समझ रहे हो आप। क्योंकि वो लोग सोचते थे, एक तो ये सोचते थे पैसा है नहीं तो क्या कैसे पढ़ाएं, दूसरा कि हम लोग है तो गुलाम ही, तो पढ़ लिख के कर क्या लेंगे, ये भी सोचते थे। तो इसी वजह से जरूरी, ताकि क्योंकि वो सोचते थे कि पढ़ लिख के हो क्या जाएगा, है ना, रहेंगे तो हम गुलामी। तो इस चीज से बाहर निकालने के लिए उनको जरूरी एजुकेशन दी जाए और मुफ्त, क्योंकि पैसे की कमी है तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ओके, किसने बोला ये प्रस्ताव? गोपाल सिंह गोखले जी ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? 18 मार्च 1914 को, 18 मार्च 1924 को क्या हुआ था? 1914 को, सॉरी, 18 मार्च 1914 को एक आजाद हिंद फौज के, कौन थे? आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे, क्या नाम था उनका? गुरबख्श सिंह ढिल्लो जी। उनका जन्म हुआ था आज के दिन। कब? 18 मार्च 1914 को। 18 मार्च 1914 को गुरबख्श सिंह ढिल्लो जी जो है इनका जन्म हुआ था। कौन थे? ये अधिकारी थे आजाद हिंद फौज के। आजाद हिंद फौज कौन सी फौज थी? जो किसके द्वारा बनाई गई थी? जो बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए 1941-42 में बनाई थी। फिर इसने अंग्रेजों के ऊपर हमला भी किया था, हालांकि हार गए थे ये लोग, लेकिन ये फौज जो है बनाई गई थी। क्योंकि जब हार गए थे, देखिए 3 लीडर थे इसके, एक अधिकारी, एक लीडर तो हो गए कौन? गुरबख्श सिंह ढिल्लो जी। दूसरे कौन थे? दूसरे थे जनरल शाहनवाज। ठीक है, तीसरे कौन थे? तीसरे थे प्रेम कुमार सहगल। तीसरे कौन थे? प्रेम कुमार सहगल। तो ये तीनों जो है 3 टुकड़ी थी इसकी, जो अलग अलग दिशा में लड़ रही थी। तो ये तीनों एक एक टुकड़ी को क्या कर रहे थे? कमांड कर रहे थे, एक एक टुकड़ी को लीड कर रहे थे, उनके हेड थे। एक टुकड़ी के हेड कौन थे? गुरबख्श सिंह ढिल्लो जी। दूसरे के कौन थे? शाहनवाज जी, जनरल शाहनवाज जी। तीसरे के कौन थे? प्रेम कुमार सहगल जी। तीसरे के थे कर्नल प्रेम कुमार सहगल, यहाँ कर्नल लगा दीजिए, कर्नल प्रेम कुमार सहगल जी। ओके, देखिए जब इंडियन ये जो है आपकी आजाद हिंद फौज है, जब ये हार गई थी, इसको इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते हैं हिंदी में, तो सॉरी इंग्लिश में। तो जब ये आजाद हिंद फौज हार गई थी ना, उसके बाद क्या हुआ? इन तीनों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। जब फिर दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो जो अंग्रेजों के ऊपर विश्व लड़ाई का जो प्रेशर था, विश्व युद्ध का जो प्रेशर था वो भी हट गया। तो अंग्रेजों ने इन तीनों को पकड़ के और फिर क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि आगे से ऐसी कोई गुस्ताखी ना करे, हमारे हमसे लड़ने के लिए कोई फौज ना बनाए, तो इनको क्या करते हैं? इनको सजा देते हैं और सब लोगों के सामने सजा देते हैं। तो इनका जो ट्रायल चला, ट्रायल मतलब जो सुनवाई होती है, कोर्ट की सुनवाई होती है ना, उसको ट्रायल कहते हैं इंग्लिश में। तो जो ट्रायल करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो करते हैं रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट मतलब लाल किला, दिल्ली में, दिल्ली के सेंटर में लाल किले पे करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हम कितने क्रूर हो सकते हैं और आगे से वो हमसे लड़ने की कोशिश ना करें। तो इस वजह से इनके ट्रायल शुरू हुआ 1945 में, 1945 में इनका ट्रायल शुरू किया गया। कहां पे? रेड फोर्ट पे, है ना, रेड फोर्ट पे इनका जो है ट्रायल शुरू किया गया। लेकिन क्या हुआ? 5 नवंबर 1945 को किया गया था इनका ट्रायल शुरू। कब? 5 नवंबर 1945 को रेड फोर्ट के ऊपर।
लाल किले के ऊपर। लेकिन क्या हुआ, ये जो चीज थी ना, ये जो मूव था अंग्रेजों का, ये जो चाल थी, ये जो है सबसे बेकार चाल थी, मतलब सबसे गलत चाल थी जो अंग्रेजों ने चली थी अब तक के भारत में, जब से आए थे 1600 से अब तक, है ना। यही वो चाल थी जहां से अंग्रेजों का वहां से वापस जाने का कार्य शुरू हो गया था, ठीक है। ये पूरा काम जो है शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि देखो, जब देखा, इन लोगों ने देखा, जो भारत के लोग थे उन्होंने देखा कि जिस फौज को सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, सब जानते थे सुभाष चंद्र बोस जी हमारे लिए लड़ रहे थे, देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे, भारत के लोगों के लिए लड़ रहे थे। जिस फौज को, आजाद हिंद फौज को जिसको बनाया था किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, उसको, उसके जो कमांडर्स हैं, उसके जो लीडर हैं, उनको सजा सुनाई जा रही है ना। सारे लोग जो है एकदम भीड़ में जमा होकर लाल किले के आसपास जुड़ गए, लाल किले के आसपास जुड़ गए सारे लोग। किस लिए? कि इनको जो है फांसी ना दी जाए, क्योंकि सबको पता था अंग्रेज ट्रायल में करेंगे क्या, ये तो दिखावटी वाला ट्रायल होता है, ये तो सुनवाई होती है, मारना तो उनको होता ही है, फांसी तो उनको देनी होती थी, ठीक है। ये तो बस दिखावे के लिए होता था कि दिखा रहे हैं कि हम जी काम कर रहे हैं, हिसाब से, लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, हालांकि देनी इनको फांसी होती थी, ठीक है। तो फिर लोगों ने जो है बहुत बड़ा जमावड़ा, लोगों की भीड़ जो है बहुत ज्यादा लाल किले के आसपास जुड़ गई, और इतना प्रेशर आया लोगों का, लोगों ने आवाज लगाई, एक नारा बोल के, क्या था नारा? लाल किले से आई आवाज, शहगल ढिल्लो शाहनवाज। लाल किले से आई आवाज, लाल किले से आई आवाज, शहगल ढिल्लो शाहनवाज, है ना, तीनों का नाम था इसमें, है ना। ऐसे करके आवाज लगाई, लाल किले से आई आवाज, शहगल ढिल्लो शाहनवाज, तीनों की हो उम्र दराज। ये पूरा नारा था, तीनों की हो उम्र दराज, मतलब तीनों जो है बहुत लंबी उम्र हो इनकी, तीनों की बहुत लंबी उम्र हो, ये नारा लगाया। और फिर बहुत ज्यादा प्रेशर हुए, दंगे होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, इनको फांसी नहीं दी। जब तो इनकी मृत्यु, मैंने इनका जीवन काल बताया आपको, ये इनका जीवन काल था। जीवन काल कब से? 18 मार्च 1914 को जन्म हुआ, 18 मार्च 1914 को जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई इनकी मुझे हुई 6 फरवरी 2006 में। तो 2006 में इनकी मृत्यु हुई है। अगर उस टाइम पे ट्रायल में अगर इनको दे दी जाती, फांसी दे दी जाती, तो इनकी मृत्यु 45 या 46 में हो जाती, 46 में हो जाती, यदि भी फांसी की डेट रखी जाती। लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई है? 2006 में। इसका मतलब इनको फांसी नहीं दी गई। नहीं, देखिए लोगों के प्रेशर में आके इन्होंने फांसी अंग्रेजों ने नहीं दी थी, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा दंगे स्टार्ट कर दिए थे, अंग्रेजों को डर लगा। क्योंकि देखिए, अंग्रेज भले ही कितनी भी ऊंची पोस्ट में बैठे थे, लेकिन नंबर में कम थे, है ना। नंबर में कितने होंगे? 2 लाख होंगे, 4 लाख होंगे, चलो 10 लाख होंगे, लेकिन भारतीय तो करोड़ों में थे ना। भले ही हम उनसे दब रहे थे, भले ही हम उनसे दब के रह रहे थे, है ना, उनसे दब के रह रहे थे, लेकिन थे तो नंबर में हम बहुत ज्यादा। तो उनको डर रहता था इस चीज का कि कहीं ये हमारे अपोजिट ना आए, हमारे अपोजिट ना जाए। तो यहाँ पे लोगों ने जब बहुत ज्यादा दंगे शुरू कर दिए, तो इस वजह से इनको छोड़ना पड़ा, इसको अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। लेकिन यहीं से शुरू हो गया क्या? अंग्रेजों का नीचे गिरने का सिलसिला, भारत से जाने का सिलसिला। पहले यहाँ पे लोग इनके खिलाफ हो गए, फिर क्या हुआ? फिर 46 में कौन खिलाफ हो गया? तो शुरू हो गया आपका क्या, जो आपकी इंडियन नेवी थी, वहां पे इंडियन नेवी में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फिर इंडियन एयरफोर्स ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके पुलिस ने कर दिया, फिर लोगों ने और तेजी से करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके इनको यहाँ से जाना पड़ा अंग्रेजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? 18 मार्च 1914 को, 18 मार्च 1914 को एक जज हैं, ठीक है, एक जज हैं, क्या नाम, एक जज है, सॉरी, एक जज हैं, जिनका नाम क्या है? नागेंद्र सिंह। इनका आज के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये कहां पे जज रहे हैं? देखिए, ये जज रहे हैं आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष रहे, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पे जो भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं ना, यहाँ पे जाते हैं। हालांकि इसकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसने फैसला दे दिया वो मानना ही पड़ेगा। जैसे नॉर्मल कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने कुछ फैसला दे दिया तो हमें मानना पड़ता है ना, मानना पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप। तो इसका ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको मानना ही पड़ेगा, बस यहाँ पे केस जाते हैं, यहाँ पे लड़े जाते हैं। तो ये जो है आपके नागेंद्र सिंह जी, पहले यहाँ पे जज रहे थे। इन्होंने यहाँ पे एज अ जज काम किया था। अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे जजेस को बुलाया जाता है, टोटल 12 जज होते हैं। अलग अलग कंट्रीज से उनको पीरियड के हिसाब से बुलाया जाता है, मतलब कुछ समय काल होता है, उसके हिसाब से इनको बुलाया जाता है। तो ये पहले यहाँ के जज रहे थे नागेंद्र सिंह जी, और उसके बाद ये जो पूरी ये था इंटरनेशनल चीफ ऑफ जस्टिस, यहाँ के अध्यक्ष बन गए थे। अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट बन गए थे, यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे। उससे पहले जब ये भारत में थे ना, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ, सॉरी चीफ जस्टिस नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे। क्या थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कराती है गवर्नमेंट बॉडी, क्या है उसका नाम? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है, उसके जो हेड हैं, 3 हेड होते हैं उसके। पहले सबसे ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन, जो ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाकी 2 जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो इनके नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी है भारत के अंदर। इनके जीवन की बात करूं अगर, ये इनका जीवन काल है। कब इनका जन्म हुआ? 18 मार्च 1914, हम डिस्कस कर चुके हैं। 18 मार्च 1914 को इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? 18 दिसंबर 1988 को, ठीक है। 1988 में, 11 दिसंबर 1988 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 1938 में देखते हैं, 18 मार्च 1938 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? एक हिंदी जो सिनेमा है, जो हिंदी सिनेमा है, जो मूवीज आती हैं आपकी हिंदी भाषा में, उसके बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिनका नाम क्या है? शशि कपूर। आपने इनकी कोई ना कोई मूवी जरूर देखी होगी, शशि कपूर जी। तो शशि कपूर जी जो है, इनका आज के दिन क्या हुआ था? इनका आज के दिन जन्म हुआ था। ये कौन है? हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर का जन्म, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। ये वही कपूर परिवार जो है आपका, कपूर परिवार जो है वहीं के उन्हीं के वो है ना, उन्हीं के ऊपर थे। जैसे आप इस समय कपूर परिवार में कौन कौन है आपने देखा हो? रणबीर कपूर है ना, करिश्मा कपूर है, करीना कपूर है। ये जो परिवार है इनका, ये जो पूरा परिवार है, और भी उनके कई सारे बच्चे हैं, वो अलग है ना, उनको ज्यादा लोग जानते नहीं है फिलहाल। तो जैसे अगर मैं आपको इस परिवार की बात करूं तो ये परिवार कहां से शुरू हुआ था? रणधीर कपूर से शुरू हुआ था ये परिवार, ठीक है। ये इनको वन ऑफ द, ये जो इंडियन सिनेमा जो बना था, ये जो सिनेमा बना था, भारतीय सिनेमा, हिंदी मूवी का सिनेमा जगत जो बना था, वन ऑफ द फाउंडर भी कहते हैं। मतलब जो पहली स्टार्टिंग जिन्होंने शुरू करी थी, रणधीर कपूर ने कहते हैं। रणधीर कपूर ने भी उनमें से एक थे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने मिलकर की थी, उनमें से रणधीर कपूर भी एक थे, ठीक है। इनके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम करे। फिर उनके बाद इनके 3 बेटे थे। 3 बेटे कौन कौन हो गए? पहले राज कपूर, फिर उसके बाद कौन? और शम्मी कपूर। शम्मी कपूर के बारे में तो आपने सुना, वो वाला गाना है, इनके बहुत सारे गाने हैं शम्मी कपूर के, है? तो कोई मुझे जंगली कहे, ऐसा करके एक गाना है इनका। फिर उसके बाद तीसरे कौन? तीसरे है आपके शशि कपूर जी। फिर उनके बाद फिर इनके बेटे हैं, फिर ऐसे करके पूरा परिवार है ही, है ना। फिर यहाँ तक अभी तो चल रहा है रणवीर कपूर जी की बेटी भी हो गई है कोई। तो ये इस परिवार के कौन है? सदस्य हैं। अब इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे? देखिए, एक चीज छूट गई मुझसे ऊपर, इस न्यूज को करा के पूरी ऊपर भी बता दूंगा। मैंने अवार्ड्स नहीं बताए। ये जो ढिल्लो हैं, गुलबख्श सिंह ढिल्लो जी हैं, और जो नागेंद्र सिंह जी हैं, इनको आपके सिविलियन अवार्ड भी मिले हुए हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी मिले हुए हैं। ये रह गए, मैं भी आपको बता दूंगा। पहले देखते हैं, शशि कपूर जी जो है, इनको भी पद्म भूषण मिला हुआ है। कौन सा अवार्ड मिला हुआ है इनको? पद्म भूषण अवार्ड। ये जो है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। कब मिला इनको? 2011 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। 2011 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। इनके जीवन काल की और बात कर लूं, जन्म कब हुआ? 18 मार्च 1938। 18 मार्च 1938 को तो इनका जन्म हुआ। किसका? शशि कपूर जी का। इनकी मृत्यु कब हुई? 4 दिसंबर 2017 में। 4 दिसंबर 2017 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनको अवार्ड कब मिला? पद्म भूषण 2011 में। और इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ना, ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, राइटर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना। फिर मैंने आपको बताया था 4 सबसे बड़े अवार्ड कौन से होते हैं, जो सिविलियन, जो आम आदमी को मिल सकते हैं। सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो इनको पद्म भूषण तो मिल गया, दूसरा वाला नीचे से दूसरा, लेकिन है ना। और जो फिल्म इंडस्ट्री का, जो आपकी सिनेमा होता है, उसका जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो कौन सा होता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। तो ये इनको कब मिला था? ये इनको 2015 में मिला था, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ओके, अब ऊपर आ जाते हैं। पहले देखते हैं नागेंद्र सिंह जी को। नागेंद्र सिंह जी जो है, इनको कौन सा अवार्ड मिला? इनको भी सिविलियन अवार्ड मिला है। कौन सा? पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। तो कौन सा नंबर वाला मिला है इन्हें? 4 मैंने बताए कौन कौन से। सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला है? ऊपर से दूसरा, पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 1973 में। इनको पद्म विभूषण मिला है 1973 में, ठीक है। अब हम कहां गए? अब आएंगे गुलबख्श सिंह ढिल्लो जी पे। गुलबख्श सिंह ढिल्लो जी को कौन सा मिला है? इनको मिला है पद्म भूषण। इनको मिला है पद्म भूषण। तो कौन सा नंबर वाला मिला है इनको पद्म भूषण? जो मिला है कौन से नंबर का है? सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण। तो इनको ऊपर से तीसरा, नीचे से दूसरा मिला है। क्या नाम? कब मिला था? 1998 में इनको ये पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये अवार्ड के बारे में मैंने इन सबकी बात कर दी यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जिसको भी अवार्ड मिला है ना, ये इन चारों में से जिसको भी अवार्ड मिला है, भारत रत्न, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत रत्न जिसको मिला है, तो ये कम ही लोगों को मिलता है। फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ये चारों आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे जैसे न्यूज में वो आ रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए, आप देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन जो विदेश में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले देखते हैं पहली घटना क्या है। पहली घटना है 18 मार्च 1965, 1965 को। 18 मार्च 1965 1965 को क्या हुआ था?
सोवियत संघ के वायुसेना, सोवियत संघ के वायुसेना पायलट एलेक्सी लियोनोव ने पहली बार स्पेस वॉक की। तो जो आपका यूएसएसआर है ना, सोवियत संघ मतलब इंग्लिश में सोवियत संघ भी बोलते हैं, सोवियत यूनियन, सॉरी सोवियत यूनियन भी बोलते हैं या फिर यूएसएसआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोवियत संघ आपका जो इस समय पे रशिया है और यूक्रेन है, बेलारूस है, ये आसपास के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो देश हैं, ये जो 1991 में टूटे थे, ठीक है। तो अभी तो हम 65 पे ही हैं, तो अभी टूटा नहीं है ये, अभी यूएसएसआर आपका टूटा नहीं है, सोवियत संघ अभी आपका टूटा नहीं है। 1991 में आके टूटा था, फिर 14-15 कंट्रीज में टूट गया था, जिसमें से आपका रशिया है, यूक्रेन है ना, बेलारूस है, बहुत आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं। और अगर नीचे आ जाओ सेंट्रल एशिया में, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो मंगोलिया, ये सब जो देश है ना, ये इसी से निकले हैं, है ना। ये जो 1991 में टूटा था, तो इसी से निकले थे ये सारे, जब तो एक साथ थे, तो इसको क्या बोलते थे, सोवियत संघ बोलते थे। तो उसके एक एयरफोर्स जो इनकी वायुसेना थी, उसके एक पायलट, क्या नाम है इन पायलट का, इनके पायलट का नाम है एलेक्सी लेवनोव। क्या है, एलेक्सी लेवनोव। ये आज के दिन पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक की थी इन्होंने। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में चले थे, ठीक है। ये पूरी दुनिया के पहले ऐसे आदमी है जो अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है, जो अपने रॉकेट से बाहर निकल के आए थे। कौन, एलेक्सी लेनोव। कौन, एलेक्सी लेनोव, जो यह पहले आदमी है पूरी दुनिया के। आपसे पूछ सकते हैं ऐसा कौन आदमी है पूरी दुनिया में पहला आदमी जिसने स्पेस वॉक किया है ना, जिसने जो अंतरिक्ष में चला है, कौन है वो, एलेक्सी लेनोव। कहां के हैं, सोवियत संघ के थे ये, वहां की वायुसेना के पायलट थे, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं कब, 18 मार्च 1965 को ये चले थे, ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि कौन सा मिशन था, है ना, मिशन जो था मतलब कौन सा रॉकेट था जिसके अंदर गए थे, जो कौन सा मिशन था। मिशन का नाम था वॉस्कोट 2। क्या नाम था मिशन का, वॉस्कोट 2। क्या नाम था मिशन का, मिशन का नाम था वॉस्कोट 2, जिसके द्वारा इनको अंतरिक्ष में ले जाया गया और फिर वहां पे इन्होंने स्पेस वॉक की। फिर उसके बाद कौन सा रॉकेट था, रॉकेट का नाम था स्यूज 19। क्या नाम था, स्यूज 19, स्यूज 19, है ना। इस रॉकेट के द्वारा इनको ऊपर अंतरिक्ष में ले जाया गया था। तो हम इसमें क्या क्या बात जानने वाली है, एक तो ये पहले दुनिया के आदमी थे जिन्होंने स्पेस वॉक की थी, कौन, एलेक्सी लेनोव, ठीक है। फिर कहां के रहने वाले थे, ये थे आपके सोवियत संघ के रहने वाले, वहां की वायुसेना के क्या थे, पायलट थे। कब की थी इन्होंने, 18 मार्च 1965 को, समझ गए, क्या की थी, स्पेस वॉक की थी। फिर कौन सा रॉकेट था, रॉकेट आपको बता दिया स्यूज 19। क्या नाम है, स्यूज 19, ये रॉकेट का नाम है। और मिशन कौन सा था, मिशन था आपका वॉस्कोट 2, वॉस्कोट 2 बोल सकते हो, ठीक है, या वॉस्कोट 2 बोल दो। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 18 मार्च 1885, 1885, 18 मार्च 1885 या फिर 1885 को रोडोल्फ डीजल का जन्म हुआ। रोडोल्फ डीजल का जन्म हुआ था आज के दिन। अभी रोडोल्फ डीजल कौन है, रोडोल्फ डीजल कौन है, देखिए जिसने डीजल इंजन बनाया है ना, डीजल इंजन बनाया है, उन्हीं का नाम है रोडोल्फ इंजन, तो सॉरी रोडोल्फ डीजल, उन्हीं का नाम है रोडोल्फ डीजल, इन्हीं के नाम इन्होंने बनाया था ये, है ना, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, क्या, डीजल इंजन। और ये डीजल इंजन कौन सा है, डीजल इंजन वो इंजन है जो किससे चलता है, जो चलता है आपका डीजल से। जो डीजल ईंधन है आपका, आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हो तो एक होता है डीजल का, एक होता है पेट्रोल का, है ना। तो जो डीजल वाला होता है, वो जो डीजल होता है आपका फ्यूल, है ना, वो जिससे चलता है, जो डीजल जिससे चलता है, ये जो इंजन जिससे चलता है, जो ईंधन यूज होता है वो डीजल होता है। और वो कौन से इंजन में यूज होता है, डीजल इंजन में। अब देखो डीजल इंजन आपका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, देखो डीजल इंजन ने मार्केट में क्रांति ला रखी है। अगर आप देखो जब उस समय पे जब ये बना था तो उसने क्रांति ला दी थी, हालांकि स्टार्टिंग में इतना नहीं चला था, लेकिन उसके बाद इसने क्रांति ला दी थी। जैसे, है ना, जैसे समझ रहे हो कैसे, कोई ट्रक हुआ, ट्रक में डीजल इंजन लगता है, आजकल तो गाड़ियों में भी डीजल इंजन आने लगा, पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट्स में आती है। फिर सबमरीन जो होती है आपकी, पनडुब्बी जो होती है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, मैंने आपको बताया 2 तरह की सबमरीन होती है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और दूसरी कौन सी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो होती है, इनमें किसका इस्तेमाल होता है, इसमें इस्तेमाल होता है डीजल इंजन का, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें किसका इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है। और डीजल का इस्तेमाल होता है मतलब डीजल से चलती है, तो इसका मतलब डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है। तो ट्रक किस लिए यूज होता है, बसेस में इस्तेमाल होता है इसका। जो भी हैवी वेट वाले वो होते हैं ना, है ना, जो ज्यादा से ज्यादा वजन ढोते हैं, ऐसे जितने भी वाहन होंगे उन सब में इसका इस्तेमाल होगा, किसका, डीजल इंजन का। जो आपके वो होते हैं शिप्स होते हैं, जो पानी में जहाज चलते हैं, उनमें भी डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है, उसमें भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो आप। तो इसने क्रांति ला दी थी ट्रांसपोर्टेशन में, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के उसमें,
तो कैसे एक फैक्ट्री में कुछ बनाओ, उसको कहीं लेके जाना है ना, मार्केट में लेके जाना, कैसे लाओगे, ट्रक पे लाद के लेके जाओगे, तो ट्रक किससे चलता है, डीजल से चलता है। बस में लोग इधर से उधर जाएंगे, कैसे जाएंगे, बस के थ्रू जाएंगे, बस में भी लगता है, गाड़ी में लगता है, सबमरीन बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, सबमरीन में लगता है, मतलब सबमरीन मतलब पनडुब्बी, पानी के जहाजों में लगता है, एक दूसरे से दूसरे देश लोगों को लेके जाता है, सामान लेके जाता है, नेवी वगैरह में भी यूज होता है, मतलब मिलिट्री के लिए भी यूज होता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसने क्रांति ला दी थी। तो इनके जो कौन थे, इसको बनाने वाले जो थे, इसके जो आविष्कार थे, कौन, रोडोल्फ डीजल, उनका आज के दिन जन्म हुआ था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया है इस लेक्चर में, मैंने कोशिश की है पूरे अच्छे से समझाने की, लेकिन फिर भी होता है थोड़ा बहुत कुछ समझ नहीं आता है, तो अगर आपको नहीं आया, अगर आया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको क्या करना है, जब आपकी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखें और सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। तो जो 19 मार्च की वीडियो होगी या फिर 20 मार्च की वीडियो होगी, मान लीजिए मैं कल नहीं देख पाया, कल तक तो परसों तक जो भी आपकी कमेंट आएगी उसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, जो भी आपकी समझ में नहीं आया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। और जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। और तो कल तक के लिए धन्यवाद।